हे एवरीवन, वेलकम बैक। क्या होगा अगर आपका फेवरेट कोरियन सेलिब्रिटी पोस्टर से निकल गए आपके घर पर आ जाए एंड वो आपसे बातें करे, आपके लिए खाना बनाए और वो सब कुछ करे जो शायद आपने कभी इमेजिन किया हो। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। इस ड्रामा का नाम है माई रोमांटिक सम रेसिपी। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सको। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की सोती हुई दिखाई जाती है। वो बेखबर होकर सो रही थी एंड उसके सपने में एस्ट्रो के पॉप मेंबर छा युनवू आता है। उससे वो किस करने ही वाला होता है कि तभी आवाज़ आती है, पैसे कब दोगी। उस लड़की की नींद अचानक खुलती है एंड शी रियलाइजेस ये तो एक सपना था, लेकिन वो सोचने लगती है कि काश सपने में ही सही वो उसे किस कर पाती। कमरे से बाहर आकर वो देखती है तो लैंडलेडी रेंट के पैसे मांग रही थी। अब बंदी के पास एट द मोमेंट इतने पैसे तो थे नहीं, तो लैंडलेडी को चावल के सैक्स जो विलेज से फादर ने भिजवाए थे वो दे देती है। लैंडलेडी खुशी खुशी उन्हें लेकर जा रही थी, कहते हुए काफ़ी भारी है पर चलता है। महीने भर का राशन निकल गया। दूसरी तो वो लड़की हमसे कहती है, आ गए आप, चलिए सुनते हैं मेरी कहानी। मेरा नाम है आन मी न्यू। आन मेरा सरनेम है एंड मी न्यू मेरा नाम, जिसमें मी का मतलब होता है चावल और न्यू का एक लड़की, यानी कि एक राइस गर्ल। ये हुनार नाम मेरे फादर ने ही मुझे दिया है। दरअसल उसके फादर एक फार्मर थे जो राइस की खेती करते हैं एंड उन्हें अपनी प्यारी बेटी के लिए यही नाम बेस्ट लगा। फिर वो हमसे कहती है, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ मेरे कोई भाई नहीं थे एंड मैं एक ऑल गर्ल्स स्कूल में गई थी। तो सोच ही लो कि ज़िंदगी में लड़कों की तो अकाल पड़ी हुई है। थैंक्स टू दिस मैं 20 साल 270 दिन की हो चुकी हूँ, बट अब तक एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना। जब बाकी लोग डेटिंग के बारे में सोचते हैं तब मैं रेज्यूमे बना रही होती हूँ, क्योंकि काम भी तो करना है। लेकिन अब नहीं, अब फाइनली वो दिन आ चुका है जब फॉरएवर अनडेटेड मैं अब डेट करूँगी एंड उसका भी एक बॉयफ्रेंड होगा। वो खुशी से नाचते गाते हुए अपने वर्क डेस्टिनेशन कैफ़े पहुँचती है। इंटर करने से पहले वह छा युनवू के पोस्टर को देख वो कहती है, युनवू आज तुम देखना मैं क्या करती हूँ। अंदर फिर वो तैयार बैठी थी एंड तभी उसका क्रश अंदर आता है। ये बंदा अक्सर यहाँ कॉफ़ी पीने आता था एंड क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दिखता है तो मिन्यू चाहती थी कि किसी भी हाल में वो इसे डेट के लिए पूछे। लेकिन उससे पहले ही कैफ़े की दूसरी स्टाफ येरी आकर उस बंदे को मेन्यू कार्ड दिखाने लगती है एंड कहती है, सर आप क्या लेना पसंद करोगे। इधर बंदा शौक में था, नहीं खा लिया क्या कैफ़े की पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिल रहा है। एंड दूसरी तो मिन्यू को गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करे। जब वो बंदा फिर बिल पेमेंट करने के लिए आता है तो इस पर कैश काउंटर में मेन्यू उसे देखकर अनइंटेंशनली आंख मारने लगती है। उस बंदे को समझ नहीं आता कि उसके साथ यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर उसके जाने के बाद वो दिल खोलकर ड्रिंक्स करती है, इतनी ज़्यादा कि वो नशे में पागल हो गई थी और ऊट पटांग हरकतें वो करने लगती है। वो छा युनवू की पोस्टर पे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र बाहर एक कपल में पड़ती है जिनमें लड़का बहुत हैंडसम था पर वो लड़की उतनी अच्छी नहीं दिखती थी एंड वो दोनों बहुत क्यूट क्यूट बातें कर रहे थे। ये देख बंदी और सदमे में चली गई थी कि एक तो ऑलरेडी आज बॉयफ्रेंड नहीं बना, ऊपर से ये लोग। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड वो विश करती है कि काश उसके साथ भी ऐसा कोई हो। एंड तभी हमें एक ग्लिम्स दिखता है जादू का। फिर वो युनवू के पोस्टर को ही लेकर घर आ जाती है जब वह ऐसे नशे की हालत में सो गई थी। अगली सुबह उसकी नींद एक बेमिसाल खुशबू से खुलती है। उसे समझ नहीं आता कि खुशबू आ कहाँ से रही है। वो नजरें घुमाती है तो सामने असलियत में छा युनवू खड़ा था एंड वो उसके लिए डिलीशियस ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो सीधे एक नेक्स्ट लेवल इंटेंसिटी से चिल्लाती है एंड अगले सीन में लैंड लेडी वहाँ गई थी जिन्हें वो सब कुछ शुरू से लेकर अब तक का बताती है, जिसपे वो कहती है, तो तुम ये कहना चाहती हो एक हैंडसम बंदा जो कि तुम्हारे अनुसार एक बदमाश है वो घर आया, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, फिर खुद खा लिया एंड फिर वो चला भी गया एंड ये पोस्टर भी वही यहाँ पर छोड़ कर गया है, राइट। वो कहती है हाँ बिल्कुल। लैंड लेडी कहती है चलो मेरे साथ एंड वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उसे दिखाती है जब नशे की हालत में इस पोस्टर को लिए खुद मिन्यू घर पर आई थी। अब जब पोस्टर वाली बात झूठ निकली तो लैंड लेडी उसके बाकी बातों पे कैसे विश्वास कर पाती है। मिन्यू कहती है ठीक है तो गलती मेरी थी, मैंने पोस्टर लाया, बट फिर वो डिश किसने मेरे लिए बनाई। अब पोस्टर वाला इंसान तो बनाएगा नहीं। अब अपनी सेफ्टी के लिए वो घर पे नोकीली चीज़ें फ्लोर पे बिछा देती है एंड एक बेसबॉल बैट लिए वो बैठी थी कि जैसे ही बंदा आएगा पीट दूंगी। पूरी रात बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है एंड अचानक सुबह जादू से युनवू पोस्टर से बाहर आ जाता है। उसे सामने देख बंदी हड़बड़ा जाती है कि तुम तो एस्ट्रो के पॉप मेंबर छा युनवू हो, ऑटोग्राफ दोगे प्लीज, तुम टीवी के जितने ही रियल में भी हैंडसम हो। बट वेट, तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो, रास्ता भूल गए क्या। तभी वो देखती है
पोस्टर ब्लैंक है एंड इंसान बाहर। एंड बंदी को रियलाइज हो चुका था कि हाँ कुछ तो अजीब है। वो तेजी से चिल्लाते हुए भाग कर बाहर आ जाती है एंड युनवू उसे देखकर हंस रहा था। इसके बाद अगले सीन में वो कैफे में थी, डरी हुई कि कहीं वो यहाँ भी ना आ जाए। लेकिन सच में वो यहाँ पर आ गया था। कैफे का ओनर वही नाराज बैठा था कि पता नहीं कौन उसका पोस्टर उठाकर यहाँ से ले गया। उन सभी के बीच बातें चली रही थी कि तभी एंटर करता है उनका रेगुलर कस्टमर, वही बंदा। एंड मिन्नी और येरी के बीच रेस लग जाती है कि कौन पहले उस बंदे को डिशेस सर्व करेगी। एंड ये चीज़ दूर से यनवू देख रहा था। अब तो मिन्नी इतना समझ चुकी थी कि यनवू सिर्फ उसे ही नजर आता है एंड गलती से वो उसे टकरा जाती है, जिस कारण साइड डिश सीधा उस बंदे के मुंह पे गिरी थी। एंड उसे तो दिखता है कि सारी गलती मिन्नियों की थी और इस बात से उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। घर आकर युनवू उसे खुश करने के लिए उसके लिए एक बेस्ट डिश बनाता है, बट बंदी कहती है अब जाने का वक्त आ गया मेरे दोस्त। ये रहे सिसेस और ये रहा पोस्टर एंड इट्स टाइम फॉर कटिंग। वो डर जाता है एंड कहता है प्लीज़ रुक जाओ, सोच कर देखो, क्या तुम उस बंदे को अपना बॉयफ्रेंड बनाना नहीं चाहती? मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। वो पूछती है तुम कैसे मदद करोगे? वो कहता है सोच के देखो, क्या तुम किसी ऐसे बंदे की मदद नहीं चाहोगी जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लड़के कैसे पटाते हैं। एंड वो काफ़ी सोचने के बाद मान जाती है। फिर अगले सीन हम देखते हैं वो युनवू से पूछती है तो बताओ क्या करूं मैं? वो कहता है खुद को ऐसे देखो जैसे भले ही तुम्हें वो हैंडसम दिखे, बट तुम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तुम बॉल बास्केट में थ्रो करो, बट ऐसे प्रिटेंड करो जैसे यू स्टिल डोंट केयर। वो कहती है ठीक है, लेकिन अगले सीन में वो मुंह खोलकर उसे ही घूरे जा रही थी। युनवू से कहता है अपना मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी एंड कॉन्सेंट्रेट करो। वो कहती है ऑल राइट। एंड फिर वो एकदम एटीट्यूड के साथ जाती है बंदे से ऑर्डर लेने। वो बाद में पूछता है क्या मुझे पानी मिल सकता है? वो कहती है सेल्फ सर्विस है। बंदा शौक था कि कल तक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिल रहा था और आज सेल्फ सर्विस। बड़ी जल्दी रूल्स नहीं बदल दिए। वो खुद डाउट में थी कितनी ज़्यादा एटीट्यूड शो करना ठीक तो है ना। युनवू कहता है परफेक्ट है भाई, बिना बॉयफ्रेंड बनवाए ही ब्रेकअप करवाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं जब वो कॉफ़ी लेकर सर्व करने आ रही थी तो युनवू सामने पैर लगाकर उसे पुश करता है एंड वो बंदा तुरंत खड़ा होकर मिनियो को गिरने से बचाता है। एंड वहाँ उसका नेम रीड कर वो कहता है तुम्हारा नाम तो मिनियो है, जिसका कोरियन मतलब होता है सुंदर नहीं दिखना, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। एंड ये कॉम्प्लीमेंट बंदी की शाम बना देती है। एंड युनवू कहता है बोला था ना जीनियस ब्रेन। वो कहती है पर ये तो मेरी खूबी हुई ना, मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि वो रुक नहीं पाया मेरी तारीफ करने से। घर आकर भी वो अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी क्योंकि उस बंदे जून ने उसे सुंदर बोला। युनवू कहता है अब डिनर भी करोगी या सपने में ही कर लिया? वो डिलीशियस खाना बनाता है एंड फिर वो पूछती है आगे क्या? युनवू कहता है इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एंड दोनों बास्केटबॉल कोर्ट पहुंच जाते हैं। जून बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था एंड वहाँ उसे देख वो कहता है तुम यहाँ कैसे? वैसे क्या तुम मेरे साथ इस वीकेंड कहीं चलना चाहोगी? और मिनियो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। युनवू कहता है चीज़ें अब सही डायरेक्शन में जा रही हैं तो अपने दिमाग को सही से दौड़ाना। वो घर आकर तुरंत कपड़े सेलेक्ट करती है, फिर खुद का फेस मसाज करती है एंड फाइनली ये सोच सोच कर वो एक्साइटेड हो जा रही थी कि वो दोनों हान रिवर के किनारे सब कुछ कितना रोमांटिक रहेगा। युनवू कहता है उसके आगे भी तो बढ़ोगे? वो कहती है जैसे कि एक रोमांटिक वॉक। सही कहा। युनवू कहता है नहीं, जैसे कि किस। वो डर जाती है। युनवू पूछता है इस मुंह से खाने के सिवा कुछ किया भी है? क्या तुमने आज तक किसी को भी किस नहीं किया? वो कहती है नहीं तो। एंड इसीलिए छा युनवू खुद उसे सिखाता है, जिसपे वो पूछती है क्या तुमने पहले किसी को किस किया है? वो कहता है मैं इस फील्ड में चैंपियन हूँ। पहले तो वो पोस्टर बाहर रख देता है जिससे वो खुद निकला था एंड फिर दोनों एक शांत जगह पे बैठ बिल्कुल वैसे ही फील करते हैं जैसे वो हान रिवर के पास हो। और मिनियो युनवू से कहती है अब। तभी युनवू उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है आंखें ब्लिंक करके बंद कर दो। एंड वो ऐसे ही करती है। एंड यहाँ पर बंदा खुद ही उसके प्यार में पड़ गया था। अचानक फिर एक कॉल आता है एंड फिर वो अपने सेंसेस में लौटता है। एंड फिर अगले दिन मिनियो निकल जाती है अपनी फर्स्ट डेट के लिए। जून अपनी कार लेकर आया था जहाँ अपेरेंटली येरी भी बैठी थी। एंड तभी मिनियो को एक जोर का झटका लगता है कि एक्चुअली में येरी और जून एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड ये उनकी पहली डेट है। तो उसे कम ऑकवर्ड बनाने के लिए वो मिनियो को अपने साथ ले आया एंड उसे मिनियो से कोई प्यार व्यार नहीं है। मिनियो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है एंड लौटते हुए वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी। वह युनवू घर पे अपने ही परफॉर्मेंसेस देख रहा था एंड कमेंट पास कर रहा था कि मैं इसे थोड़ा बेटर कर सकता था। तभी मिनियो घर आकर रोने लगती है। वो तुरंत उसके पास जाता है एंड कहता है अभी तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। वो उसके लिए एक स्पेशल डिश बना कर लाता है। वो मनी मन सोच रही थी खाना खाने से मूड थोड़ी ना ठीक होता है, लेकिन उसे खाते ही बंदी एकदम खुश हो जाती है। उसके फेस पे थोड़ा सा खाना लग गया था जिसपे युनवू कहता है
शायद हमें इसे साफ कर लेना चाहिए। एंड देन वो उसे किस कर लेता है, जो मिन्यो ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुद छा युनवो उसे किस करेगा। इस किस के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे एंड फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड भी करने लगते हैं। लाइक युनवो उसे साइकिल सिखाने लेकर जाता है जब बंदी नेक्स्ट लेवल चला रही थी। वहीं हम देखते हैं युनवो को याद करते हुए मिन्यो पूरा टाइम कैफे में गुजारती है। उसे पहली बार खुद के प्रति अट्रैक्टेड न देख जून को अजीब लगता है एंड वह खुद उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा था गर्लफ्रेंड येरी को छोड़कर, जो बात येरी का दिल तोड़ देती है। फिर युनवो भी वहां पर आ जाता है एंड वो और मिन्यो बहुत मजे करते हैं। दोनों एक दिन एक पार्क में भी जाते हैं जो युनवो उसे खाना लाने के लिए भेज देता है। एंड जब तक वो खाना लेकर आती है तब तक दूसरी तरफ देखते हैं लैंडलेडी घर पे आई थी, जो उन्हें वही पोस्टर बाहर पड़ा दिखता है। उन्हें लगता है ये लड़की ने अब तक साफ सफाई नहीं की एंड वो एक पैर मारकर पोस्टर को बीच से तोड़ देती है और फिर जाने लगती है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब यहाँ बेचारी युनवो गायब होने लगता है क्योंकि उसका पोस्टर टूट चुका था एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बस उसे इतना महसूस हो रहा था कि शायद जादू का असर खत्म हो रहा है। एंड अचानक विद इन अ सेकेंड वो एक रोशनी के साथ गायब हो जाता है। फिर अगले सीन हम देखते हैं जैसे ही मिन्यो खाना लेकर आती है तो उसे वहाँ युनवो नहीं दिखता। वो हर तरफ से ढूंढती है बट वो कहीं नहीं था। वो बिना वक्त गवाए घर की तरफ भाग कर आती है पर यहाँ भी युनवो नहीं था। उसे याद आता है पोस्टर यहीं कहीं था, लेकिन पोस्टर भी उसे नहीं मिलता। वो तुरंत भागकर उसी जगह आती है जहाँ से नेबरहुड के लोग ट्रैश फेंकने आते थे एंड वहाँ पोस्टर को टूटा हुआ देख वो पास बैठ रोने लगती है क्योंकि ये पोस्टर से ही युनवो उसके पास आता था, उसकी इकलौती खुशी। एंड अब वो भी चली गई। वो फूट फूट कर रोती है क्योंकि उसे पता भी नहीं कि वो क्या करे। अब हम देखते हैं घर हो या फिर वर्क स्टेशन, हर जगह मिन्यो उदास रहने लगी थी। उस हर पल युनवो की याद आती थी क्योंकि कुछ ही वक्त में युनवो की उसे आदत सी हो गई थी एंड हर एक मोमेंट वो उसके प्रेजेंस को मिस करती थी। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि कैफे के ओनर और स्टाफ येरी दोनों ही बेचारी मिन्यो को ऐसे देख खुद भी बहुत उदास थे क्योंकि उसकी अजीब हरकतें माहौल को मजेदार बना देती थी। लेकिन अब तो वो खुद शांत बैठी रहती है। वही फिर अगले सीन में मिन्यो पार्क में बैठकर उन्हीं पलों को याद करी थी। दूसरी तरफ घर पर उसे कुछ नोट्स मिलते हैं जिनमें फूड रेसिपीज एंड सम इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। मिन्यो समझ आती है ये काम युनवो का है। वो पूरी तरह उन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर एक जोरदार डिश बनाती है एंड फिर खुद ही खाती है। अब बंदे ने खुद रेसिपी लिखी थी तो डिश बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं मिन्यो ऑफिस जा रही थी कि तभी रास्ते में वो देखती है जून और येरी आपस में बात कर रहे थे एंड जून येरी से ब्रेकअप कर रहा था, जो बात येरी को हर्ट करती है। येरी की वहाँ पर नजर कैफे की ओर जाती हुई मिन्यो पे पड़ती है एंड वो समझ गई थी इसी के कारण जून ने उसे छोड़ा और वो नाराज होकर चली जाती है। मिन्यो इन सब बातों से वहाँ पर बेखबर थी। तभी उसके पास जून भागता हुआ आता है एंड कहता है आई लाइक यू। वो ईयरफोन्स लगा कर थी तो कुछ सुन नहीं पाती एंड कहती है तुमने क्या कहा। वो कहता है हमारे बीच ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसलिए हम साथ नहीं रह पाए, बट मैं असलियत में तुम्हें ही पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। वो सोच कर कहती है नहीं, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे सामने बनने का प्रिटेंड करती हूँ। मैं अगली हूँ एंड अजीब तरह से ड्रेसअप एंड बिहेव करती हूँ एंड ना ही मुझे रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस है, तो सॉरी मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती तुम्हारे लिए। एंड हाँ एक बात, येरी बाहर से बहुत सख्त ज़रूर दिखती है पर अंदर से वो बहुत कमज़ोर है, तो प्लीज़ आइंदा से उसका दिल मत तोड़ना, वो सह नहीं पाएगी। येरी दूर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी एंड वो इमोशनल हो जाती है एंड भागते हुए मिन्यो के पास आती है। इधर जून खड़ा हैरान था कि मैं रिजेक्ट हो गया। वही येरी और मिन्यो आपस में थोड़ा हंसी मजाक करते हैं एंड दिस शोज कि उनके बीच अब दोस्ती हो गई थी। वहीं एक सुबह मिन्यो जब काम पे जा रही थी अचानक उसे एस्ट्रो केपॉप बॉय बैंड दिखता है जिसमें छा युनवो भी था एंड कुछ छोटे बच्चे उनके साथ खेल रहे थे। वह युनवो को देख वो हेलो करने का सोचती है बट सडनली शी रियलाइजेस युनवो उसे असलियत में थोड़ी ना जानता होगा, इसलिए वो खुद को रोक लेती है। बट अचानक युनवो खुद चलता हुआ उस तक आता है एंड कहता है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो। वो कहती है मतलब। युनवो कहता है अपना मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी। एंड ये एग्जैक्ट लाइन उसने कैफे में भी उससे कही थी, जो बात क्लियर इंडिकेशन था युनवो को मिन्यो याद है एंड वो सब कुछ कोई फैंटेसी नहीं था बल्कि एक रियलिटी थी, जो चीज़ सच में हुई थी। पीछे बैठे बाकी बॉय बैंड के मेंबर्स आपस में बात करते हैं कि लड़की है कौन एंड उनमें से कहता है ये वही लड़की है जिसे हर रात सपने में युनवो देखता है एंड फाइनली आज वो उसे मिल गई। यानी सिर्फ मिन्यो ही नहीं बल्कि युनवो भी उसे उतना ही पसंद करता था एंड हर रोज़ उसे याद करता था। यानी उस पोस्टर में ज़रूर कोई तो जादू था। हम फिर उन दोनों को एक साथ स्माइल करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये ड्रामा साल 2016 में रिलीज हुआ था एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8 स्टार्स आउट ऑफ 10। इसकी कहानी एक फैंटेसी एलिमेंट के साथ प्रेजेंट की गई थी जिसके पीछे ऑल तो कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हम इस कहानी को देखते वक्त खुद के इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड पाते हैं कि शायद ही हम ये कुछ
इसके एपिसोड्स बहुत ही छोटे छोटे थे, लेकिन कहानी में इम्पैक्ट पूरा डालकर जाते हैं। एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।